नमस्कार। डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह वीडियो मैसेज किसके लिए है? यह वीडियो मैसेज विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय के लिए है। यह वीडियो मैसेज विद्यालय के सभी शिक्षकगण के लिए है, विद्यालय के सभी बच्चों के लिए, साथ में बच्चों से जुड़े सभी अभिभावक के लिए, विद्यालय प्रबंधन समिति से जुड़े माननीय सभी सदस्या, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सभी के लिए, इसके अलावे आम जनता और हर कोई जो झारखंड के शैक्षिक उत्थान में खुद को एक सजग प्रहरी के रूप में खुद को देखता है। तो ये मैसेज सबके लिए है जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये मैसेज क्या है। ये मैसेज है साप्ताहिक कैलेंडर जो कि कक्षा 1 से 8 तक के लिए जारी किया गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि साप्ताहिक कैलेंडर क्या है। साप्ताहिक कैलेंडर कक्षा 1 से 8 दीक्षा पर उपलब्ध है, जिसे पाठ्य पुस्तक के QR कोड को स्कैन करके अथवा दीक्षा ऐप पोर्टल से डाउनलोड करके देखा जा सकता है। तो हमारे सभी शिक्षक साथियों को इसका पता है। JCRT द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 के संक्षिप्त पाठ्यक्रम के अनुसार 12 सप्ताह का साप्ताहिक कैलेंडर बनाया गया है। और ये 12 सप्ताह शुरू कब से होता है? शुरू होता है 7 दिसंबर से। और इसका अंत कब है? इसका अंत है 28 फरवरी को। तो कुल 12 सप्ताह का जो साप्ताहिक कैलेंडर बनाया गया है, जिसके माध्यम से कक्षा 1 से 8 के वर्तमान सत्र हेतु चयनित सभी विषय वस्तुओं पाठों को आगामी फरवरी माह के अंत तक पूर्ण किया जा सकता है। तो साथियों, इसमें मूल रूप से बात ऐसा है कि चूँकि कोविड-19 के तहत पढ़ाई प्रभावित हुई, तो अब वर्तमान में जितना समय बच गया है उसी समय के दौरान, यानी कि कुल 12 सप्ताह के दौरान जो रिड्यूस सिलेबस तैयार किया गया है, सिलेबस में कटौती की गई है, इसका पता सभी शिक्षकों को भी है और सभी बच्चों को भी है। तो जो रिड्यूस सिलेबस बनाया गया, उसी सिलेबस के आधार पर जो है शैक्षिक कैलेंडर जारी किया गया। और इसी कैलेंडर के आधार पर अब हमें प्रत्येक दिन कंटेंट प्राप्त हो रहे हैं और इसी कंटेंट को बच्चों को देखना है। और देखने के बाद जो है कि इस पे हमें पुष्टिकरण भी भरना है। पुष्टिकरण भरने का काम किसको करना है? हेड मास्टर को, HM को या प्रभारी को। ठीक है, तो चलिए कृपया ध्यान से सुने। सभी छात्र छात्राओं और अभिभावकों से निवेदन। यह निवेदन किससे है? सभी बच्चों से है और सभी अभिभावकों से है, क्योंकि पढ़ना तो अंततोगत्वा किसको है? बच्चों को। तो सुनिए, आशा है आपको साप्ताहिक शैक्षिक कैलेंडर मिल गए होंगे। बच्चों, आपको शैक्षिक कैलेंडर कहाँ से मिलेंगे? आपको शैक्षिक कैलेंडर अपने विद्यालय के कार्यालय से मिल जाएंगे। आपके विद्यालय में जो भी हेड मास्टर हैं, जो टीचर हैं, वो आपको उपलब्ध करा देंगे। ठीक है। शैक्षिक कैलेंडर क्या है? ये एक रूटीन की तरह है, जिसमें यह बताया गया है कि प्रत्येक दिन आपको कौन से विषय पढ़ने हैं और उस विषय के कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। ये समझ रहे हैं बच्चों? तो ये जो मैं पेज पढ़ रहा हूँ, ये विशेष करके बच्चों के लिए है। अलग अलग पेज अलग अलग लोगों के लिए है, कुछ बच्चों के लिए, कुछ अभिभावकों के लिए, कुछ शिक्षकों के लिए। तो ये बच्चों वाला पेज है। इसी कैलेंडर के आधार पर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में और झारखंड डीजी स्कूल ऐप में शैक्षिक सामग्री भेजी जाती है। तो अभी जो 12 सप्ताह के लिए शैक्षिक कैलेंडर जारी किया गया है, तो उस कैलेंडर के आधार पर अभी जिस तिथि को जो विषय है या जो चैप्टर है, उसी के अनुकूल जो है कंटेंट भेजा जाता है। ठीक है। और इसी कैलेंडर के आधार पर जो सोमवार से शनिवार तक कंटेंट भेजे जाते हैं, उसी के आधार पर शनिवार को क्विज का आयोजन किया जाता है। अतः सभी अभिभावकों से निवेदन है और बच्चों से भी
सिर्फ अभिभावकों से नहीं बल्कि बच्चों से भी, कि जिनके पास स्मार्टफोन है वे झारखंड डिजी स्कूल ऐप को डाउनलोड कर लें एवं अपने बच्चों को अपनी निगरानी में जो शैक्षिक सामग्री भेजी जा रही है उसे देखने का मौका दें, और साथ ही सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे नियमित रूप से इस कैलेंडर के अनुसार पढ़ाई करें, और यह भी सुनिश्चित करें कि शनिवार को होने वाले क्विज में सभी बच्चे भाग लें। तो ये बच्चों के लिए संदेश था। आपको क्या करना है, आपको शैक्षिक कैलेंडर जो है आपके हाथ में होना चाहिए, और उसी के अनुकूल आपको देखना है कि कौन सा कंटेंट किस दिन आ रहा है, और उसके अनुकूल आपको पढ़ाई करनी है। तो हम बात कर रहे हैं साप्ताहिक शैक्षिक कैलेंडर के बारे में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें शिक्षकों की क्या भूमिका है। तो शिक्षक जो है इसमें पुष्टिकरण फॉर्म भरेंगे। तो पुष्टिकरण फॉर्म जो भरेंगे वो कैसे भरेंगे और उसकी क्या प्रक्रिया होगी, उसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, पुष्टिकरण का लिंक इस पृष्ठ पर है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है https://formsforms.gle उसके बाद बैकस्लैश L J 94 स्मॉल k कैपिटल M A E G N X Q X 8R8। तो ये जो लिंक है ये लिंक CRC ग्रुप पे, BRC ग्रुप पे हर जगह ये उपलब्ध है। जब इस लिंक को शिक्षक खोलेंगे, ये प्रत्येक दिन खोलना है, तो खोलने पर उनको क्या मिलेगा सो मैं बताता हूँ। इसमें कौन सी बातें हैं, जब आप खोलेंगे तो क्या पाएंगे। तो इसमें आप पाएंगे सबसे पहले इसमें जिला का नाम आएगा। सबसे ऊपर में क्या आएगा, जिला का नाम। तो जिला का नाम ड्रॉप डाउन बॉक्स के रूप में आएगा, उसमें आपको टाइप नहीं करना है बल्कि चूज कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट बटन दबाइएगा, आगे बढ़ जाइएगा तो ब्लॉक का नाम आएगा। ब्लॉक का नाम भी आपको टाइप नहीं करना है बल्कि ड्रॉप डाउन बॉक्स में आपको चले जाना है और आपके प्रखंड का नाम आ जाएगा। जैसे आप पश्चिमी सिंहभूम जिला यदि आपने भरा है तो प्रखंड के अंतर्गत 18 प्रखंड के नाम आएंगे। अब 18 प्रखंड में आपका जो प्रखंड है उसको आप चूज कर लेंगे, नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। आगे जब बढ़ेंगे तो वहाँ क्लस्टर का नाम आएगा, विद्यालय का नाम आएगा, ये सब भरते हुए जाइएगा। विद्यालय का डाइस कोड भरिएगा, विद्यालय प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक का नाम लिखिएगा, विद्यालय प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक का मोबाइल नंबर जो ई विद्या वाहिनी पर पंजीकृत है वो नंबर डालिएगा, और विद्यालय का जो कुल नामांकन है वो डालिएगा। तो ये 10 चीज़ें आप देख लिए। ठीक है, अब इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे कि आगे और क्या है। तो हम लोग बात कर रहे हैं शैक्षिक कैलेंडर की, और शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार आने वाले प्रत्येक दिन जो लिंक है उस लिंक की बात कर रहे हैं। तो लिंक के माध्यम से तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, अभी झारखंड डिजी स्कूल ऐप जो आ गया है उसके माध्यम से भी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, अब आगे क्या आएगा सो देखिए। अभी तक में आपने देखा कि विद्यालय का नाम वाम हम लोगों ने भरा, और उसके बाद में विद्यालय का डाइस कोड, HM का नाम, HM का EVV नंबर, जिस स्मार्टफोन से जुड़ा हुआ है वो स्मार्टफोन नंबर इत्यादि हम लोगों ने भर दिया। आगे है विद्यालय स्तर पर कितने विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन तथा इंटरनेट फैसिलिटी उपलब्ध है। ध्यान से देख लेंगे, है ना। यहाँ क्या है, हमें भरना है कि विद्यालय स्तर पर कितने विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन तथा इंटरनेट फैसिलिटी उपलब्ध है, इसको संख्या में लिखना है, नेक्स्ट लिख के आगे बढ़ जाना है। क्या विद्यालय स्तर पर अभिभावकों को डिजी स्कूल ऐप के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। यहाँ 2 ऑप्शन आएंगे, या तो हाँ या तो नहीं। तो आपको हाँ ही भरना है। आगे बढ़िए, क्योंकि आपने अभिभावकों को जानकारी दी है इसलिए हाँ भरिएगा। विद्यालय स्तर पर डिजी स्कूल ऐप में रजिस्टर्ड विद्यार्थी कितने हैं वो संख्या भरिएगा। शेष विद्यार्थी न जोड़ने का कारण, और वहाँ स्पष्टीकरण में है शेष विद्यार्थी जिनके पास स्मार्टफोन तथा इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है पर ऐप से नहीं जुड़े हैं।
आगे है, क्या विद्यालय स्तर पर अभिभावकों को कैलेंडर वितरित किए जा चुके हैं, हाँ या नहीं। और उसके बाद है, कितने विद्यार्थियों को कैलेंडर वितरित हो चुका है। और अंत में देखिए प्रमाणित करना होगा। मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सभी जानकारी सही है और इसकी प्रामाणिकता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हूँ, और इसके बाद सबमिट कर देंगे। तो यह काम प्रत्येक दिन करना है, एक दिन नहीं। यह काम प्रत्येक दिन करना है, हर वर्किंग डे को ये काम करना है। किसको? प्रधानाचार्य को या फिर जो प्रभारी प्रधानाचार्य हैं उनको करना है। अब देखिए स्क्रीन पे क्या है। स्क्रीन पे वही है, पाठ्यक्रम पुनरावृत्ति सह आच्छादन कैलेंडर। अभी अभी जिस कैलेंडर की मैं बात कर रहा था, यह कैलेंडर जो है झारखंड डिजी ऐप पर भी ये उपलब्ध है, और इसके अलावा ये लिंक के माध्यम से विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप पे ये शेयर हो चुका है। और ये कैलेंडर जो है सॉफ्ट फॉर्म में तो है ही, लेकिन इसकी हार्ड कॉपी जो है शिक्षक उपलब्ध कराएंगे बच्चों को। तो मूल बात यही है कि ये जो शैक्षिक कैलेंडर आप देख रहे हैं, तो इस कैलेंडर को आप, ये तो मैंने 8वां क्लास का यहाँ पे सामने रखा है, ये सभी कक्षाओं का अलग अलग है। देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ये आच्छादन कैलेंडर कब से है? 7 दिसंबर से लेके 28 फरवरी तक के लिए है। तो इसको आप यदि ध्यान से देखेंगे तो सोमवार को हिंदी विषय, मंगलवार को इंग्लिश विषय, बुधवार को गणित, बृहस्पतिवार को सामाजिक विज्ञान, शुक्रवार को विज्ञान, शनिवार को संस्कृत और क्विज। ठीक है। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, माह 1 कक्षा 8 पहला सप्ताह, ये सप्ताह बीत चुका है। ठीक है। दूसरा सप्ताह, ये भी सप्ताह बीत चुका है। तीसरा सप्ताह देखिए, उसके बाद चौथा सप्ताह, ये भी बीत चुका है। अब आने वाले कल से देखिए, अब माह 2 का पहला सप्ताह। तो 4 सप्ताह बीत चुके हैं और 8 सप्ताह भी बाकी है। तो ये शैक्षिक कैलेंडर जब बच्चों के हाथ में होगा, अभिभावकों के हाथ में होगा, तो उनको पता रहेगा कि कौन सी पाठ्य सामग्री आज कंटेंट के रूप में आने वाली है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो जो भी इसको देख रहे हैं, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे बच्चे हों, अभिभावक हों, तो इसको थोड़ा सा इसके महत्व को आप समझ लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके माध्यम से पढ़ाई करना बहुत ही आसान होगा। तो इस तरह से मैंने प्रयास किया कि झारखंड डिजी ऐप में जो पढ़ाई अभी चल रही है, जो कंटेंट भेजे जा रहे हैं, तो वो किस शैक्षिक कैलेंडर के आधार पर हो रहा है, और इसमें किस तिथि को कौन सा विषय का और किस चैप्टर का कंटेंट आएगा, इसका पता बच्चों को इस शैक्षिक कैलेंडर के माध्यम से हो सकता है और होगा। और इसमें शिक्षकों की भूमिका बस इतनी है कि शिक्षक जो है बच्चों को जागरूक करेंगे और बच्चों को शैक्षिक कैलेंडर की हार्ड कॉपी जो है वो जेरॉक्स करके उपलब्ध करा देंगे। क्योंकि प्रत्येक दिन हम शिक्षकों को ये भी भर के भेजना है कि हम लोगों ने कितने बच्चों को शैक्षिक कैलेंडर उपलब्ध करवाया है। तो इस तरह से एक महत्वपूर्ण संदेश था जो सबके पास पहुंच गया होगा। तो इसके साथ ही मैं अपना वक्तव्य जो है समाप्त करता हूं।